वक्फ संशोधन बिल को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी दल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को देश के कई बड़े शहरों में वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। वहीं अब AIMPLB ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है। इससे पहले राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दी की ओर से लिखे गए पत्र के विषय को शेयर करते हुए लिखा, अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधन में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल जो वक्फ संस्थान के प्रशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति से मिलने का हमारा मकसद हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए इसके बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है। बोर्ड ने आगे कहा कि अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों पर हमला है। हमारा मानना है कि अधिनियम के प्रावधानों पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि भारत के संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनुरोध किया है कि वो इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सुविधाजनक समय पर शीघ्र अपॉइंटमेंट दे, ताकि उन्हें चिंताओं से अवगत कराया जा सके और संवैधानिक ढांचे के भीतर संभावित समाधानों पर चर्चा की जा सके। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि वक्फ संशोधित विधेयक घातक है, इससे अनेक समस्याएं और मुद्दे पैदा होंगे। सरकार इसे वापस ले। लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों के सांसदों ने पूरी सूझबूझ तैयारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ विधेयक का विरोध किया। साथ ही मुसलमानों के रुख को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखा। विपक्ष का यह कदम सराहनीय है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि बोर्ड विपक्षी दलों के सभी प्रमुखों और सांसदों का विधेयक के विरोध में उनके रुख के लिए आभार व्यक्त करता है, उनकी संवेदनशीलता की सराहना करता है और हम आशा करते हैं कि विपक्ष भविष्य में भी विधेयक के विरोध में हमारे अभियान में सहयोग करेगा। हालांकि भाजपा के सहयोगी दलों और उनके नेताओं खासकर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का रवैया निंदनीय रहा। मुसलमानों ने उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को देखते हुए हमेशा उनका समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है जिसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन दलों से जुड़े मुसलमानों को अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए। इस धोखे के बाद उनका क्या स्थान होगा? मुसलमान होने के नाते उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि पूरे मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दे पर अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देना निंदनीय है। बोर्ड साफ करता है कि वो किसी भी दबाव, धमकी या गलत रवैये के सामने अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा, अपनी मांगों को नहीं छोड़ेगा। जब भी कुर्बानी की जरूरत होगी बोर्ड आगे आएगा। इस लड़ाई में बोर्ड अकेला नहीं, पूरा मुस्लिम समुदाय मजबूती से पीछे खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पत्र लिख करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए समय मांगा है, ताकि वो इस मुद्दे पर अपनी चिंता से उनको अवगत करा सके। देखना यह होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से क्या उनको मिलने के लिए समय दिया जाता है। उन्होंने कई विषयों और कई तथ्यों को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस पत्र के जरिए राष्ट्रपति को बताने की कोशिश भी की है। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल को मंजूरी देने से पहले क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से मुलाकात करती हैं, उनको अपॉइंटमेंट देती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।